एग्जाम्पल देती हूँ मैं ना, मैंने काम किया है प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में। जो होठों में कराते हैं वो क्या होता यार वो होता है लिप फिलर्स। उसका क्या रहता है, वो एक टाइम तक रहता है, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 3 और 6 मंथ्स का पीरियड रहता है लिप फिलर्स का। उसमें क्या रहता है, आपके लिप्स की शेप दे देते हैं, 1 ml 2 ml जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते थे कि यार लिप्स इतने नहीं लगते, वो इतने इतने निकले हुए हैं यार उनके लिप्स, और ख़राब हो जाते हैं लिप्स। और एक बार ख़राब होने के बाद ना, आप नेचुरल चीज़ को छुड़वाओगे तो कभी ना कभी तो ख़राब होगी ना। तुम्हारे किसी दोस्त ने करवाया? मेरे दोस्तों ने देखो नहीं करवाया, बट मेरे पास मेरे क्लिनिक में बहुत लोग आते थे, इसलिए आई नो। और ये बहुत ज़्यादा रेशो है। इवन द ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, बुटॉक्स इम्प्लांट होते हैं। आजकल पूरी बॉडी फेक बनवा सकते हो आप। लड़के अपने 6 एब्स क्रिएशन करवा सकते हैं। आपके एब्स नहीं निकल रहे, आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपको नहीं करना, आप लेजी हो, आप खर्च करो ना 1,80,000 रुपये। 1,80,000 में ऐब आ जाएंगी, 6 पैक ऐब। यार 1,80,000 में ज़्यादा बोल रही हूँ, 1,50,000 में, 1,20,000 में आपके एब्स निकल। अरे और अगर आप डाइट लेते हो तो वो नेचुरल होती है, नेचुरल रहेंगे, नेचुरल। और फिर वो पेट निकलेगा वापस? नहीं निकलता। चाहे आप कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी नहीं खाना, लेकिन आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। डाइट चार्ट्स आपको दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है। एक सर्जरी होती है लाइपोसक्शन। किसी का टमी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, सैगी टमी है, नीचे को लटका हुआ है, उसमें क्या करते हैं, टमी को कट किया जाता है अंदर से, एंड उसके बाद उसको सिलाई की जाती है उसके ऊपर। जो लोग वेट लॉस करते हैं बहुत ज्यादा, फिर हाँ, उनको अब जैसे वो एक सिंगर था बहुत फेमस, अदनान सामी। हाँ, उन्होंने लाइपोसक्शन करवाया था। उसके बाद उन्होंने अपना लाइपोसक्शन में उनका सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना एब्स क्रिएशन करवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे, और जितने भी फिल्म स्टार आप देख रहे हो, इतनी जल्दी अगर जो बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट के बाद भी, अभी भूमि करके जो है, भूमि पेडनेकर, हाँ, उन्होंने भी तो एब्स क्रिएशन करवाया हुआ है। हाँ, अभी उनकी भी एक फोटो वायरल हो रही थी कि पेट में कुछ मार्क वार्क है, तो उसी चीज का मार्क था। तो आजकल वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स बहुत चल रहे हैं, ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इंजेक्शंस लेते हैं लोग गोरे होने के लिए। तो यार आजकल बड़ा आर्टिफिशियल वाला चीज़ें चल रही हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट्स एक एज के बाद आते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लाइपोसक्शन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप जान से जा सकते हो, कंसेंट साइन होता है स्पेशली इन सर्जरीज के। ऐब बनवाने में, एब्स में नहीं जा सकते आप। एब्स में क्या होता है, आपको मैं बताती हूँ, फैट्स का ना, फैट को ना लाइपोसक्शन के थ्रू निकाला जाता है, जितना भी आपका फैट है। तो वो बताएगा, ये नहीं है कि कोई बंदा 100 किलो का है, 200 किलो का है तो उसके एब्स क्रिएशन हो जाएगा, नहीं। वो इतना मोटा बंदा तो पतला हो सकता है, बट एब्स क्रिएशन हो सकते हैं कि हल्का हल्का सा पेट है उसका, एब्स नहीं दिख रहे हैं, तो उसके ये एब्स तो पूरा ही फैट लेके काट दिया, ले भैया आप घूम मजे से। तो आजकल बहुत चीजें हो रही हैं। इनसिक्योरिटी ही कहेंगे इन चीजों को, कि भाई मैं इससे अच्छा दिखूं तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो वैसे ये सब ना बाहर से मेहनत नहीं करना चाहते लोग। कंपटीशन, सोसाइटी प्रेशर है, कंपटीशन। भाई बेसिकली क्या होता है, जहाँ डिमांड होती है वहाँ फिर बिजनेस क्रिएट होते हैं। जो लोगों को चाहिए, सब लोग नहीं मेहनत कर सकते, लो भाई पैसा फेंको, तमाशा देखो। यार बट्स इम्प्लांट हो रहे हैं आजकल, आपको क्या पता, पहले लगता था कि सिर्फ बाहर होती हैं ये सारी चीजें। इंडिया के अंदर इसका इतना रेशो बढ़ चुका है ना। क्या, कौन सी इम्प्लांट? बट इम्प्लांट। अच्छा, फैट एज। हाँ भाई ये ना बाहर से आया, मैंने एक देखा है क्रिएटर बाहर का, वो क्या करता है, उसने ना अपनी मसल वसल बना रखी है यहाँ पे, शोल्डर और ये काफ, और सब में उसने सिलिकॉन और चेस्ट की शेप। अच्छा। अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जब ये बता रही है कि बोटॉक्स भी है, ये भी है, तो भाई इंस्पायर सब बाहर से। मतलब लड़कियां भी कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं मानोगे, पेशेंट्स ऐसे ऐसे आते थे जो राजस्थान से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। और आप सब छोड़ो, आजकल एक और सर्जरी है, मतलब मेल टू फीमेल बनना। हाँ वो तो बहुत, उसमें क्या है कि वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो उनका अपना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और आप लोग ऐसे, आपको देख के उनको लगेगा नहीं कि यार ये बंदा एब्स क्रिएशन के लिए पैसे खर्च कर पाएगा क्या, बट वो बंदा पैसे खर्च कर रहा है, सोचो आप। और वो जो जैसे एब्स वाले में 1.5 लाख रुपए लगता है, वो जो वर्जिनिटी वाली है उसमें कितना लगता है? आई थिंक उसका 25,000 से स्टार्ट होता है। 25,000 में लड़की वर्जिन। यार ये क्या बात है यार। आप गूगल करो। नहीं, गूगल नहीं करना, हमें नहीं करना, हम बिलीव कर रहे हैं। वजीनोप्लास्टी क्या होता है कि जब एक मतलब लेडी बर्थ करती है, बेबी को चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद 2-3 बेबीज़ के बाद नॉर्मल डिलीवरीज में तो वजाइना जो होती है वो लूज़ हो जाती है, उसको टाइटनिंग के लिए वजाइनोप्लास्टी होती है। और हाइमनोप्लास्टी होती है कि आप हाइमन क्रिएट करवा रहे हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइमनोप्लास्टी एंड वजीनोप्लास्टी। ओह,
लाइक जैसे मैं लेज़र करवाने भी जाती हूँ, किसी मेरा नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट है, मैं वहाँ लेज़र करवाने भी जाती हूँ, किस चीज़ का लेज़र? हेयर लेज़र, हेयर रिडक्शन लेज़र। तो वहाँ पे भी दे वर गिविंग आउट फ्लायर्स बिकॉज हिज वाइफ इज सॉरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, की butt implants, breast implants, and they were just giving out flyers to everybody to promote it कि हमारे यहाँ होता है, आप आया करो। द पीपल हु आर डूइंग द हेयर रिडक्शन दे वर लाइक मैम से प्लीज़ मिलो, अगर किसी को हो उसको सजेस्ट करना। तो मतलब ये लोग इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि सब करवाएं। पर लोग भी तो वैसे करा ही रहे ना, लोगों को फर्क भी तो नहीं पड़ रहा कि फेक है रियल है, भाई चाहिए तो चाहिए। भाई असल में हमारे देश में और समाज में बॉडी शेमिंग इतनी है कि हर कोई एम्बैरेस होता है अपनी करंट बॉडी से और मेहनत करना नहीं चाहता। भाई जैसे कोरिया में भी बताते हैं, जैसे वहाँ पे हर बंदा प्लास्टिक सर्जरी करवाता ही है फेस में, इनफैक्ट गिफ्ट किया जाता है कि हाँ तुम इतने मार्क्स ले आओ, तुमको मैं गिफ्ट कर दूंगी इतने फेस की प्लास्टिक सर्जरी। अब यही चीज़ वहाँ पे तो इतना बॉडी शेमिंग शायद नहीं होता, बट वो कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें भाई। लेकिन उन्हें भी तो इनसिक्योरिटी है ना, मेरी आंख अच्छी नहीं है, मेरी नाक पॉइंटेड होनी चाहिए, मेरा जॉ उन्हें तो ज्यादा ही होगी, बल्कि सारे सेम ही दिखे हैं। तो अच्छा, जो जहाँ पे तुम काम करते थे वहाँ पे लोग आते थे सर्जरी कराने के लिए, तो मतलब वो सारी सर्जरी सक्सेसफुल होती थी या फिर कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तुम्हें पता है? तुमने यार देखे हैं? ख़राब भी होती हैं सर्जरीज, पता है आपको क्या होता है? मैं आपको एक बताती हूँ। एक पेशेंट थी, वो नाइजीरियन थी। एक्चुअली नाइजीरियाज के लोग जो होते हैं ना, नाइजीरियंस, इनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉडी होती है, अच्छी खासी बूटी है, सब कुछ है, इनको और बूटी चाहिए। इवन कितने पेशेंट्स होते थे कि मैं उनको देख के कहती थी यार इनको ज़रूरत है, इसको क्या ज़रूरत है, इसको क्यों लगवानी है, और इससे निकाल के मेरे को दे दो। तो ऐसा भी होता था। अब क्या हुआ कि उसका क्या हुआ, उसको प्रॉपर चाहिए थी पीछे से और ज़्यादा, थाइस पे भी उसको ब्रॉडनेस चाहिए थी, मतलब उसको पियर शेप बॉडी चाहिए थी। पियर शेप होती है कि ऊपर से ज़्यादा, नीचे से बिल्कुल कम, और यहाँ से फिर बिल्कुल ज़्यादा, तो वो पियर शेप बॉडी में आती है। उसका क्या हुआ, एक साइड से ज़्यादा फैट भर गया, एक साइड कम हो गया। अच्छा, अदरक अब वो ठीक नहीं हो सकता फिर उसके बाद, जैसे गलत। यार आप जिस टाइम पे आपकी पहली सर्जरी होती है ना, तभी ठीक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब क्या होता है, एक बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो छुपाते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। एक सेलिब्रिटी था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी ऑफ कोर्स, वो सेलिब्रिटी है। तो वो आए, उन्होंने नहीं मेरे को ब्लड टेस्ट नहीं कराना, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बिल्कुल टोटली फिट एंड फाइन हूँ। तो हम ना HIV का टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, हम बाकी टेस्ट करवाएं ना करवाएं, बट HIV अगर पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी सर्जरी नहीं कर सकते उस पर्सन की, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, जितने भी टूल्स, वो सब ख़राब हो जाएंगे। सही बात है। और पेशेंट्स में भी करना है, तो HIV पेशेंट्स को हम बिल्कुल भी मतलब प्रेफर नहीं करते कि इनकी सर्जरी करना। तो क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने छुपा लिया, उनको थी शुगर बहुत ज़्यादा हाई उनकी। ओके। अब वो पता लगता है हमें आफ्टर सर्जरी, जब उनको बचाना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। एंड वो उस लेडी ने लाइपोसक्शन कराया था, शी इज़ अ फीमेल एक्ट्रेस, उसने लाइपोसक्शन कराया। हाँ, नोन है, बहुत फेमस है, सब जानता है, पूरा इंडिया जानता है। पूरा इंडिया मतलब TV सीरियल्स में काम करती है, अच्छी खासी एक्ट्रेस है। अच्छा। उन्होंने करवाया लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन करवाया, नहीं बताया कि शुगर भी हाई, हमने HIV वगैरह करवाया, वो सब नेगेटिव था, हमने करवा दिया। बाद में क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी टेबल उनका BP शूट होता है बिल्कुल लो, एंड आप बिलीव नहीं मानोगे कि उनको बचाना मुश्किल हो गया। जो उन्होंने लाइपोसक्शन कराया, अपनी ज़िद में आके कराया, कंसेंट साइन किया, सब कुछ किया, वो केस भी नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाया। यार आफ्टर 1 वीक जब मैंने उनको देखा, उनकी पूरी स्किन बर्न है अंदर से अब, एंड वो ना बाद में रो रही थी, लिटरली व्हील चेयर से आज वो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो लोग ना इतने स्टुपिड हो गए हैं जेन्युइनली इन सब चीज़ों के पीछे में, चीज़ों में कि यार कंपटीशन इतना है, या बॉडी शेमिंग क्यों करनी है आपने, जो हो जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो ना। तो वो बहुत सफ़र किया उन्होंने, बहुत केसेस हैं ऐसे जो बिगड़े हैं। जो ये वाला था, ये वर्स्ट सिनेरियो था कि जो बिगड़ा मेरे सामने, जेन्युइनली वो डेली आती थी और डेली उनके पस पड़ा हुआ है, पूरी स्किन ब्लैक पड़ गई है, जल गई है, स्किन बर्न हो गई है। चलो, एक तो ये हो गया कि उन्होंने बताया नहीं उनको शुगर था। वो जो तुमने केस बताया कि एक तरफ की थाई मोटी हो गई थी, एक तरफ की, तो वो तो गलती डॉक्टर्स की है। बट जब भी आप कभी भी सर्जरी में जाओगे, हमेशा कंसेंट बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना, वो बिजनेस कर रहा है और ये है बिजनेस, ये कोई आपकी हेल्प नहीं हो रही इसमें। तो लाइक उसमें क्या होता है कि कंसेंट में सारी चीज़ें ही पहले क्लियर होती हैं कि रिजल्ट आना भी गारंटी नहीं है।
ओके। हाँ, तो जब भी आप कंसेंट साइन करें, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करना। पहली बात तो इन चीज़ों में ना ही पड़े वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एज के बाद आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा और इसका साइड इफेक्ट सच में बहुत गंदा है। कराना ही क्यों यार, मेरे तो मानना है नेचुरल ब्यूटी से प्यार करो, जैसे हो वैसे जैसे हो वैसे रहो। रहो। अपने आप को फिट रखो, नॉर्मल रहो। ऐप निकालने मेहनत कर लो, डाइट पे ध्यान दे लो, वर्कआउट कर लो। हम लोगों ने वो ना बार सेट कर दिया एक ब्यूटी का, जो कि एक्चुअली गलत है सोसाइटी में, कि लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लड़के फिट होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। क्यों? जो बंदा जैसे उसको वैसे एक्सेप्ट करो, और अपनी बॉडी को सबसे पहले सबको खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। सही बात है। भाई इस पॉडकास्ट में हमने कहाँ से कहाँ क्या क्या बातें कर ली, कितनी वेराइटी की बातें हो गई हैं। पर बहुत कुछ जानने को मिला। हम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट एक डॉक्टर के साथ भी कर सकते हैं जो ये सब एग्जैक्टली, आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम उसमें यही बोलेंगे नहीं करवाना चाहिए, तो वो डॉक्टर तो आएगा नहीं। तो कोई इस टाइप के चाहिए जो पहले काम करते थे और अब छोड़ दिया। नहीं, या तो सेफेस्ट तरीका वो बताया, ऐसा कुछ बताया कि यार देखो, सेफेस्ट है ही नहीं कुछ भी ना। तू ये कह रहा आदमी को मारना है, कैसे मारे ये बताओ, तरीका बताओ। भाई देख, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, करवाने वाले करवा ही रहे, हमारे कहने से जैसे किसी को वैसे अभी नहीं पता। हाँ, सब करवा रहे हैं। सब तो वही है। तो चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और आपको मज़ा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये हमारा नया चैनल है। तो प्लीज़, नया नहीं है मतलब पुराना चैनल है, और आपके प्यार की ज़रूरत है इस चैनल पे। ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड इस चैनल पे आते रहेंगे। एंड हमारे गेस्ट को भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे थे। और मिलेंगे हम आपसे नए एपिसोड में। हमारी मर्चेंडाइज भी ले सकते हो हमारे मर्चेंडाइज स्टोर से, realstore.com। डरें जिम करें, दारू बाज, ये सिनर है जी, सेटन, पीछे बहुत बड़ी डिजाइन इसका देखना। तो जाके चेकआउट करो, खरीदो, गिफ्ट करो अपने दोस्तों को, खरीदोगे ना? हाँ हाँ पक्का। झूठ। चलो ठीक है जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। चलो जी, बाय।